आज का विषय है आपकी चाहत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का हर मनुष्य अपनी चाहत के अनुसार अपना जीवन जीता है और साथ में चाहत के अनुसार ही जीवन में प्राप्तियां भी करता है। अब समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में व्यक्ति की अपनी चाहत है क्या। यह स्पष्ट होनी परम आवश्यक है। आपको यह देखना होगा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, अपने संबंधों से क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि यह स्पष्ट आपके सामने होना चाहिए कि जीवन के हर पार्ट से आप क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या आपकी चाहत है, आप चाहते क्या है। यदि ये स्पष्ट होगा तो आप अवश्य ही अपनी चाहत के अनुसार प्रयत्न करेंगे और समर्पण भाव से जब उस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे तो सफलता अवश्य होगी। लेकिन पहले चाहत स्पष्ट होनी चाहिए और चाहत जो भी हो वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा समय आपने उस चाहत को पाने के लिए प्रयत्न किया लेकिन सफलता यदि पूरी नहीं मिली तो उस चाहत को ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होता है, जो सफलता हासिल होनी चाहिए वह सफलता नहीं हासिल हो सकती है। लेकिन यदि आप यह निश्चित कर लेते हैं जो भी आपके जीवन की चाहत है उससे हर कंडीशन में आप पूरा करना चाहते हैं, इतना आपको अपनी चाहत पर भरोसा है कि आपको अवश्य वो चाहत अपनी पूरी करनी है, इसलिए आपको उसी अनुसार प्रयत्न करना होगा। जैसी आपकी चाहत होगी आपका दिमाग वही चीजें आपको सलाह देगा, वही समझ देगा, जिससे आप सहजता से मंजिल तक पहुंच सकेंगे। लेकिन चाहत में यदि कोई कमजोरी हुई कि मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, ऐसी अवस्था में फिर दोनों ही बातें होती हैं। आप अपनी चाहत के अनुसार सफलता पा भी सकते हैं और नहीं भी पा सकते, क्योंकि दोनों ही बातें आपने सम्मिलित की है। ये आप पर निर्भर करता है जो आपकी चाहत है वो कितना आपने मजबूती से उस चाहत को आपने स्वीकार किया है और कितना आप चाहते हैं उस चाहत को, ये आवश्यक हो जाता है। तो जीवन के हर पार्ट में आपको अपने आप को देखना होगा कि क्या आप जीवन के इस पार्ट में क्या चाहते हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, अब देखिए आप पर्सनल लाइफ में आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ हो वो पीसफुल लाइफ हो, शांति में लाइफ हो, प्रेम से भरपूर लाइफ हो, आनंद से भरपूर लाइफ हो, खुशियों से भरपूर हो। आपकी पर्सनल लाइफ में सदैव खुशी, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यदि ऐसी आपकी चाहत है तो उसी के अनुसार आप प्रयत्न करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन यदि चाहत में ही यदि ये चीज सम्मिलित हो जाती है कि ये चाहत तो है लेकिन कैसी चाहत हो कि हर कंडीशन में मुझे ये चाहत अपनी पूरी करनी है, कि कैसी जीवन जीनी है आपको, अपनी पर्सनल लाइफ कैसी जीनी है, शांति से जीनी है, प्रेम से जीना है, सुख से जीना है, आनंद से जीना है और स्वतंत्र भी रहना है। तो जब ये आप उद्देश्य बना करके चलते हैं तो आप पर्सनल लाइफ में सफल अवश्य होते हैं। लेकिन यदि ये चाहत में एक कमजोरी हुई, दोनों तरह की बातें आप अपने मन के अंदर ले आते हैं, अपने दिमाग को दे देते हैं कि पूरा हो गया तो अच्छा और नहीं पूरा हुआ तो भी ठीक है, तो ऐसी अवस्था में भी दोनों ही स्थितियां पैदा होती है। आपकी चाहत पूरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका जिम्मेवार कोई और नहीं होगा, आप स्वयं होगे, क्योंकि आपने जिस समय वो चाहत रखी उसमें आपने गुंजाइश छोड़ दी। इसी प्रकार आप फैमिली लाइफ में देखें, आप फैमिली लाइफ में क्या चाहते हैं कि आपका परिवार सुख, शांति, प्रेम से चाहे। तो जब आप ये चाहते हैं
तो हर परिवार के सदस्य के प्रति जैसे संबंध के लिए कहा है स्पष्ट तौर पर प्रेम, भरोसा और सम्मान, ऐसे उन्हों के साथ प्रेम रखते हुए, भरोसा रखते हुए, सम्मान देते हुए और इसी चाहत के अनुसार आप कदम उठाएंगे तो अवश्य आपको सफलता हासिल होगी। इसके बाद आता है स्टूडेंट लाइफ। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और यदि आप स्टूडेंट लाइफ में नहीं भी हैं, आपके बच्चे हैं वो स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो वहां पर भी ये चीज आपको काम आएगी कि स्टूडेंट लाइफ में अपनी चाहत क्या है निश्चित तो कर ले, जिसे कहते हैं आप गोल आपने निर्धारित कर लिया अपना जीवन का कि पढ़ाई यहाँ तक करनी है, वो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। यदि आप बीच में करते हैं तो उस मनोबल से, उस उत्साह से, उस खुशी से वो बालक फिर नहीं पढ़ पाता है। इसलिए आवश्यक हो जाते हैं यदि स्टूडेंट लाइफ में है तो आपको एक निश्चय कर लेना होता है कि आपकी ये चाहत है कि आपको इस जगह तक, इस मुकाम तक पहुंचना है या ये बनना है, तो उसी अनुसार आप बन पाते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे या कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले अपनी चाहत निश्चित करनी पड़ेगी। यदि शुरू में आपकी चाहत ही कम हो गई कि नहीं हाँ कंप्रोमाइज कर लेंगे, ये नहीं बने तो ये बन जाएंगे, ये नहीं बने तो ये बन जाएंगे, यदि ऐसा आप सोच लेंगे तो फिर पूरी गुंजाइश हो जाती है कि जो आप बनना चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि वो बन भी पाए और ना भी बन पाए, दोनों ही बातें। लेकिन यदि एक ही बात आपके मन मस्तिष्क में होगी कि मेरी ये चाहत है, मुझे ऐसी ही एजुकेशन लेनी है और इस एजुकेशन के आधार से मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो अवश्य आप पहुंचेंगे। प्रयत्न उसी अनुसार आप करेंगे, उसी अनुसार ही आपका मन उस ओर कदम बढ़ाएगा और फिर समर्पण भाव से उस कार्य को प्रारंभ कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल लाइफ। आप अपने प्रोफेशन में देख लीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं धनार्जन के लिए, धन को पाने के लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, कोई भी तरीका है आपका, तो आप उसमें देखें आपकी चाहत क्या है, कहाँ तक आप पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। वो चाहत प्रबल चाहत होनी चाहिए और उस चाहत के अनुसार ही प्रयत्न करना होगा और समर्पण भाव से उस कार्य को संपन्न करना होगा। तभी जाकर के पूरी संभावना है जो आप चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है मैरिज लाइफ। अब आप मैरिज लाइफ में देखें कि आप क्या चाहते हैं अपनी मैरिज लाइफ में। मैरिज लाइफ में वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच में संबंध है। तो दो व्यक्ति जिन्होंने ये संबंध कि पति पत्नी है, उनको दोनों ही परिवारों का सम्मान करना होगा, दोनों ही परिवारों को लेकर के साथ चलना होगा। यदि कोई एक दूसरे के परिवारों का सम्मान नहीं करता है, उन सदस्यों की वैल्यू नहीं समझता है, तो उससे आपस में टकराव की पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं है, दो परिवारों के बीच संबंध है। इसलिए एक दूसरे के संबंधों का सम्मान करना होगा, प्रेम करना होगा, भरोसा करना होगा, जो संबंध के लिए विशेष बात ही कही जाती है। तभी जाकर के आपकी मैरिज लाइफ सफल हो सकती है। तो उसमें आप देखें आपकी चाहत क्या है। मान लीजिए आपकी चाहत एक तरफा है, तो फिर आप सोच लीजिए पूरा होना कैसे संभव होगा। चाहत दोनों तरफ से होनी चाहिए। जो आप चाहते हैं, आप यदि एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करते हैं, यदि एक सम्मान करता है, दूसरा लगातार अपमान करता रहे, दूसरा उन्हों का तिरस्कार करता रहे, तो ये कब तक चलेगा। वो चाहत आपकी कब तक पूरी होगी कि एक व्यक्ति आपका और आपके परिवार का सम्मान करे लेकिन आप उसका ना करें, तो ये संभावना नहीं है। वो चाहत नहीं ठीक मानी थी, क्योंकि यहाँ दो का विषय है, इसलिए दोनों को ही करना होगा। हाँ, ये अवश्य है, जो इस बात को सुन रहे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इस बात को स्वीकार करते हैं, उन्हों की ये चाहत है कि दोनों ही परिवारों का सम्मान करना है और यह रिलेशनशिप जो पति पत्नी का है पूरा जीवन निभाना है, जिसे लाइफ पार्टनर कहते हैं। तो पूरी लाइफ ही निभाना है, बीच में उसे छोड़ना नहीं है और न ही टकराव के साथ जीना है,
बल्कि खुशी खुशी, प्रेम के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ और स्वतंत्रता के साथ जीना है। तो यदि ऐसा चाहते हैं तो ये अवश्य होगा, लेकिन अपनी चाहत को कायम रखना होगा, निराश नहीं होना होगा, उसी अनुसार समर्पण भाव से प्रयत्न करने होगा। इसके बाद आता है सोशल लाइफ, आपका सामाजिक जीवन है। वहां आप देखिए आपकी चाहत क्या है, आपकी समाज के प्रति क्या चाहत है, कि आप समाज के लिए क्या बेहतर करना चाहते हैं। दूसरों से जो चाहत है उसके रखने के बजाय व्यक्ति को स्वयं कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, समाज में मैं जी रहा हूँ, पल रहा हूँ, रह रहा हूँ, समाज से बहुत कुछ सीखा है तो उसे रिटर्न भी करना है, तो समाज को भी कुछ अच्छा हमें देना है। क्या देना है, यदि आप इरादा बना करके चलते हैं तो अवश्य सफल होते हैं। इसके बाद आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन का सफर। तो आप कैसे इस जीवन में, क्या आपकी चाहत है, क्या आप पाना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में। मन की शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, उस सुप्रीम सत्ता से प्रेम चाहते हैं, उस सुप्रीम पावर से प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या अनुभूतियां करना चाहते हैं, वह स्पष्ट आपके सामने होना चाहिए और चाहत प्रबल होनी चाहिए। और उसी अनुसार आप समर्पण भाव से प्रयत्न करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद नेचुरल लाइफ, स्वाभाविक जीवन। जब आप अपनी चाहत स्पष्ट रख करके इसी प्रकार चलते हैं तो एक स्वाभाविक जीवन होता है, वर्तमान में रह करके जीवन को जीते हैं। फिर सुपर लाइफ, जब इस प्रकार आप अपने जीवन को चलाते हैं तो कहा जाएगा आपकी साधारण लाइफ नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ कैसी है, सुपर लाइफ है, विशेष लाइफ है। तो आज का जो विषय है आपकी चाहत, आपकी जीवन के हर पार्ट के प्रति आपकी चाहत स्पष्ट होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं और उसी चाहत के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी और उसी चाहत के अनुसार आपको समर्पण भाव से प्रयत्न करना होगा, कार्य करना होगा और ये मान करके चलना होगा कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी, यानी आपकी चाहत अवश्य पूरी होगी, ये स्वीकार करके चलना होगा। जितना आप मजबूती के साथ, भरोसे के साथ आप अपनी चाहत को स्वीकार करके चलेंगे, आपको उस प्रतिशत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि आप 100% आपकी चाहत है और उस पर भरोसा है, आपको अपनी चाहत पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि आप अवश्य उस मंजिल तक पहुंचेंगे, तो अवश्य पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है आपकी चाहत। आपकी चाहत सदा पूरी हो, आपके जीवन में सदा खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।